सभी साथियों को जिंदाबाद। आज हम लोग फ्राइडे का जो हमारा संघर्ष सत्याग्रह संवाद है उस पर कम्युनल हार्मनी या सोशल हार्मनी के टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ है महेश नंदवाना जी, जो कि गांधी 150 जो के तहत जो प्रोग्राम होते हैं उसको, जो मालवा क्षेत्र है, नीमच मंदसौर के आसपास जितना क्षेत्र है वहां पर काम करते हैं उसके तहत। साथ साथ वो जितना आदिवासी क्षेत्र है नीमच के आसपास, जो आदिवासी गांव है वहां पर भी काम करते हैं और गांधी विचारों को लेकर बहुत सक्रियता से काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा महेश नंदवाना जी अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें इस मुद्दे पर। साथ साथ जो साथी जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं ताकि हम उसको बाद में पूछें। महेश जी। धन्यवाद कृपाल भाई। साथियों जिंदाबाद। विषय बड़ा व्यापक है, मेरी अपनी दृष्टि कमजोर है, मैं खुद पाठक हूँ। विचारों के साथ जो बृहद विचार है उनके साथ चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ राजेश जोशी की कविता से। राजेश जोशी अपनी कविता में कहते हैं कि बर्बर सिर्फ बर्बर थे, अपनी बर्बरता के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास किसी धर्म की ध्वजा नहीं थी। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास भाषा का कोई छल नहीं था। नहीं थे उनके पास दुख पश्चाताप जैसे शब्द। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, हम उन्हें कई युग पीछे छोड़ा है। साथियों, यह कविता हमें आज की ओर ले आई है। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की महत्वपूर्ण विरासत होती है। इसे हम दो तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक जो हमें दिखाई देता है, जैसे उसके वस्त्र, भोजन, संगीत, नृत्य। उसी विरासत को एक अदृश्य तरीके से भी हम महसूस कर सकते हैं। उसके सामाजिक मूल्य, उसके विचार, उसके चिंतन, विश्वास, श्रद्धा, ये संस्कृति के दो आयाम हैं। इसे हम धर्म में क्या माने? धर्म आचरण है या धर्म आवरण है? जब धर्म आचरण में आता है तो हम जिस राम राज्य या स्वराज की कल्पना करते हैं वो उसमें नजर आता है। ठीक इसके विपरीत शोषण, विभाजन के बल पर श्रेष्ठता का अहम जो दिखाई देता है वह आवरण है। धर्म को हमें अपना स्वभाव मानना होगा। जहां इसे हमने आकार देना शुरू किया, बस वहीं से झगड़े शुरू होते हैं। शांति, सद्भाव, करुणा, सत्य, श्रद्धा, ये धर्म है। लेकिन इसके विपरीत प्रताड़ना, उत्पीड़न, शोषण, दासता आदि अधर्म है। मैं इस धर्म की व्याख्या क्यों कर रहा हूं? पहले हम जब धर्म के विषय में बात करना शुरू करते हैं तो उसको समझना होगा कि यह निहायत ही व्यक्तिगत चीज है। आज के जो हालात हैं, हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं, जिस भारत को हमने एक स्वरूपता देनी थी धर्म के मायने में, एक स्वरूपता, वो हमने खत्म कर दी है धर्म के कारण। हम भारत का राष्ट्रत्व का के रूप में, अगर राष्ट्र के रूप में हम देखें तो कुछ ज्यादा पुराना हम इसके इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों से पहले जो राज्य रजवाड़े थे केवल वो संपत्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने इसके लिए कुछ ज्यादा कार्य नहीं किए। धर्म किसी राज्य का केंद्र बिंदु नहीं रहा, चाहे वह मोहम्मद गजनवी ही क्यों न हो। उसने मंदिरों को लूटा, उसने धन के लिए मंदिरों को लूटा, उसने मस्जिदों को भी लूटा, उसने कोई मस्जिदें नहीं बनाई।
धर्म परिवर्तन भी कभी राजाओं का लक्ष्य नहीं रहा। भारत के इतिहास में सम्राट अशोक ही एकमात्र ऐसा राजा था जिसने धर्म के लिए कुछ प्रचार प्रसार किया, वो समर्पित रहा। मानव उत्थान के साथ बनते बिगड़ते कुनबों, समाजों के साथ नियमों मर्यादाओं का कुछ लोगों ने धर्म के रूप में प्रचारित करना शुरू किया, जिसके कारण उत्पीड़न और उसके हालातों से विस्थापित लोगों ने धर्म को इधर से उधर बदला, प्रताड़ित होते गए, किसी प्रभाव में आते गए और अनुकरण करते गए, तो एक धर्म से दूसरे धर्म चले गए। लेकिन उसकी धर्म के प्रति उनकी वो अंतस की निष्ठा जाहिर नहीं हुई। देश में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम और दलित ब्राह्मण या इस तरह से विभाजन करके इसे सांप्रदायिक रूप देना शुरू किया। उसके पहले धर्म के प्रति जो ये रंगों की लड़ाई है या मंदिर आकारों की लड़ाई है, जमीनों की लड़ाई है, ये कभी नहीं हुई। ये अंग्रेजों के दास्ता के साथ शुरू हुई। शुद्ध राजनीतिक हालातों से उपजी ये चीज है। हमें इसको जानकारी के अभाव में या मिथकों में सुना है। जैसे कि आजकल वो सोशल मीडिया को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सीखे हुए लोग हैं। हमें हमारे धर्म के प्रति कुछ नहीं पता। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ, मेरा मित्र वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ इसलिए मुस्लिम है, और कोई मित्र है जो अन्य धर्म में पैदा हुआ इसलिए वो उस धर्म से रिलेटेड है। उसने उस बचपन से उसको जिया है, देखा है आसपास के लोगों में, इसलिए वो उस रंग में रंग गया है, लेकिन उसकी अपनी समझ धर्म के प्रति नहीं बनी है। धर्म का मर्म समझ में आज के हालातों में जो हो रहा है उसे हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सांप्रदायिकता से समाज कमजोर हो रहा है। रोटी की लड़ाई को मंदिर और मस्जिद की लड़ाई बनाया जा रहा है। संवादहीनता व पूर्वाग्रह छोड़कर सर्वधर्म समभाव आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें एक उदारवादी वातावरण तैयार करना है। वो कुछ खास बिंदु जहां हम आपस में सहमत हो, हम सभी चीजों के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं और होना भी नहीं चाहिए। ये विभिन्नता, ये एक बहुरूपता, एक बड़े बगीचे का एक वो अलग अलग तरीके फूल हैं जिससे इसकी शोभा बढ़ी हुई है। लेकिन जो कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर हम एक हो सकते हैं, जिन पर हमारी सहमति है, उस पर कुछ विचार किया जाए। साथ ही धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना की जरूरत है। आज संघर्ष नहीं, मेलजोल व सहयोग का समय है। देश विदेश में बहुत सारे प्रयास इस बात के लिए हो रहे हैं और ये आप और हम लोग इस तरह से यहाँ बैठे हैं और इसीलिए बैठे हैं कि ये इस प्रयास का परिणाम है कि मानवता जिंदा रहे, धर्म हमारे आचरण में आए। हम कलर से वो दोशाले ओढ़ लेंगे, तिलक लगा लेंगे और कुछ ऐसे आइकॉन बना लेंगे और उससे हम पार नहीं पा सकते हैं। हमें सभी धर्मों के अंदर की करुणा, उसकी दया, उसका मूल भाव समझना होगा। तब हम एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के साथ हो पाएंगे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका थे और उन्होंने वहाँ के अपने ईसाई मित्रों के साथ और उनके साथ मेल जोल करना शुरू किया, उनके दूसरे धर्मों में रुचि हुई और उनको जानने का प्रयास किया, तब वो किसी पूर्वाग्रह के साथ उन धर्मों के साथ नहीं हुए। और यही बात सबको सिखा सकती है कि हम बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी मिथक के, हम जो मूल चीजें हैं धर्म की उसको अपनाएं। आज सांप्रदायिक फासीवाद केवल मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, आदिवासी महिलाओं के लिए नहीं, वरन उदार बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए, जो इस संविधान में यकीन रखते हैं, जो इस प्रजातंत्र में यकीन रखते हैं,
उनके लिए आज बहुत बड़ा खतरा है। हमें चिंता है, मुझे ये चिंता है कि हम इस तरह चिंता जाहिर कर रहे हैं, एक ये वर्चुअल मीटिंग के जरिए, जबकि ये सड़क पर होना चाहिए, चिंता चौराहे पर होना चाहिए, नुक्कड़ सभाओं में होना चाहिए, साथियों के बीच होना चाहिए, ताकि बात आगे तक पहुंचे। लेकिन फिर भी जो भी प्रयास हो रहे हैं वो बहुत खूब है, और बहुत सारे लोग इस मोर्चे पर लड़े हुए हैं, इस हवन में अपनी आहुति दे चुके हैं। और मेरा अपना मानना है कि ये अंतिम लड़ाई है। जिस तरह से हालात मत केवल ताकत के लिए, केवल सत्ता में बने रहने के लिए, केवल बल के प्रयोग पर जिस तरह विभाजन हो रहा है, अगड़ों का, पिछड़ों का, धर्म के आधार पर, ये एक छोटी शुरुआत है। मेरा अपना मानना है कि विश्व युद्ध जब हुआ, विश्व युद्ध की अपन कल्पना करें कि जब तेल की लड़ाई हुई तो उसे भी धार्मिक रूप दे दिया गया, और वहां पे भी उस सांप्रदायिक रूप से वो झगड़े को हमने युद्ध का रूप दे दिया, और छोटे देशों को कुचलते हुए बड़े देश आगे निकल गए। तो आज जब हम ये जय जगत बोलते हैं, जब हम विनोबा को पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, और उनकी बात आगे ले जाने की बात आती है, तब हमारे प्रयास ये नाकाफी है, क्योंकि हालात इतने विषाक्त हो गए हैं, चीजें इतनी जहरीली हो गई है कि छोटी चीजें अब असर नहीं कर रही है। इसलिए हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़े तरीके से सोचना होगा कि एक दौर था जब इसके लिए बहुत प्रयास हुए, कि कौमी एकता के लिए प्रयास हुए, आपस में सर्वधर्म समभाव के लिए प्रयास हुए, एक दूसरे को जानने के प्रयास हुए, रोटी और बेटी के व्यवहार शुरू हुए। तो अब उस चीजों को वापस लाने की जरूरत है, और इस सब में हमारे बड़े लोग साथी बड़े समय से संकल्पित हैं और काम कर रहे हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, लेकिन साथियों ये लड़ाई अभी जारी रखने का दौर है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और कोई बात हो तो कृपाल भाई अपनी बात करें। शुक्रिया महेश भाई, आपने बहुत तफसील से चीजों को रखा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इस लड़ाई को ले जाने के बजाय आगे हमें और प्रेम मोहब्बत की बात को आगे रखना जरूरी है। और इतिहास की बातें भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है अमन मोहब्बत की जो बातें हैं, जो सामाजिक सद्भाव की बातें हैं, आज भी आम लोगों के दिलों में हैं। बस कुछ एक लोग हैं, मतलब जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो अब किन्हीं कारणों से चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आप तो पास में ही रहते हैं, तो जिस तरह से हम अगर अपने आसपास देखें भी, तो ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो आज भी किसी से बैर रखते नहीं है। तो जो सामाजिक सद्भाव की जो बात है, हमारी जो भारतीय परिवेश में रची बसी है, मुझे ऐसा लगता है, और हमें उसे और मजबूती से बस आगे और ले जाना है। फैसल भाई शायद कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो फैसल भाई आप अनम्यूट कर क्वेश्चन पूछें। फैसल भाई आप क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं मैं खोल देना, ये पूछो। हाँ, वीडियो भी खोल दो, लीजिए यहाँ पे ना। हाँ नहीं, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, मैं पता नहीं किसने मैंने कोई सवाल नहीं पूछा है। मैसेज कर रहे हैं, देखो उनको बताओ। और कोई साथी जो क्वेश्चन पूछना चाहता? अरविंद मूर्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अरविंद मूर्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप कुछ अनम्यूट कर अपनी बात रखिए। साथी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज राहुल सांस्कृत्यायन जी की जयंती है, उनका जन्मदिन है,
और भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो छद्म है उसके खिलाफ एक बौद्धिक और तार्किक योद्धा के रूप में हम उनको याद करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं और अब यह साफ हो गया है कि जो समन्वयकारी और इस तरह की हम शक्ति उनको जो कर्मकांडी पंडित उसका मुकाबला तो आपको इस बीच के रास्ते से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें आर पार का रास्ता ही तय करना पड़ेगा, भले उसमें समय लगे, कुर्बानियां देनी पड़े। और बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक तार्किक चिंतन के आज उनकी किताब दिमागी गुलामी जो आज से सैकड़ों साल पहले उन्होंने लिखी है उसे पढ़ा जाना चाहिए। और भारतीय समाज का जो चरित्र है वो बिना कहे समन्वयवादी मेलजोल वाला है, बशर्ते कि ये जो विभेदकारी ताकतें हैं वो हमारे आर्थिक अंतर संबंधों का जो खाका है, जो काफी विभेदकारी है, काफी बढ़ा हुआ है, काफी गहरा है, उसका फायदा उठाकर इस तरह के धार्मिक विभेद और झगड़े करते हैं, जिसे हम अब इस तरह के तौर तरीकों से नहीं पाट सकते। उसको उनकी चेतना में लाना पड़ेगा कि ये सारे झगड़े, देखिए धर्म की जो पोषक ताकतें हैं, धार्मिक कर्मकांड और ये जो पूरा पाखंड है, उसकी जो पोषक आर्थिक ताकतें हैं, अगर उनका हम उन्मूलन नहीं करेंगे तो हम कितना भी समन्वयवादी हो जाएं, हम उनके राक्षसी रूप को खत्म नहीं कर सकते। इतना ही मेरा कहना है। शुक्रिया अरविंद मूर्ति जी। बिल्कुल हमें सभी विचारकों को सुनकर, पढ़कर, जानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन नॉट बर्न योर फिंगर्स एवरी टाइम टू लर्न दैट फायर बर्न्स। तो जो इतिहास रहा है या जो वर्तमान में चीजें हो रही है, उन सब से सीखते हुए और जो हमारे आदर्श है उन लोगों से सीखते हुए ही हमें आगे बढ़ते हुए काम करने की बहुत जरूरत है। एक मिनट कृपाल भाई, मैं वो जो अरविंद भाई ने कहा था, तुम पहले उसको आवाज दिलवा दो। जी कहिए फैजल भाई। मैं अरविंद भाई की बात जो उन्होंने कही वो बहुत अपने शब्दों में उन्होंने कही, क्या हाँ उन्होंने कही, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो अरविंद भाई ने बात कही वो बहुत बहुत ही भारी बात है। मतलब एक अवामी बात नहीं है जो अवाम को समझ में आ जाए। मुझे जैसे इस्लाम में जब बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया धर्म को, तो एक सूफियों का रास्ता निकला जिन्होंने धर्म के को इंसानियत में तब्दील कर दिया। देखिए, अगर हम जितना धर्म को मानवीय बनाते चले जाएंगे उतना ही धर्म की जैसे पानी है, पानी का बहाव हम नहीं रोक सकते लेकिन उसका रुख मोड़ सकते हैं। तो ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया से धर्म खत्म हो जाए, तो मैं तो कहता हूं वो एक आदर्श स्थिति होगी, और वो अभी तो होती दिख नहीं रही है। अभी तो बहाव है, तो हम बहाव का रास्ता रोक के उसको खेती की तरफ कर दे। और ये काम गांधी जी ने किया। गांधी जी के बाद फिर ये जो छोटे मोटे देखिए सामाजिक कार्यकर्ता है जो 10-5 अपने अपनी कमेटियां बनाए बैठे, इनके बस का तो कुछ नहीं है। ये बात अरविंद भाई की सही है, लेकिन और धर्म तोड़ो या धर्म का समूल नाश हो जाए, ऐसा बहुत अच्छा है दुनिया से में सिर्फ इंसानियत रह जाए। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में हर धर्म अपने उसका विकास ही हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में सबसे आसान बात ये लगती है
कि आप धर्म में जैसे गुब्बारे में आप पिन मार दो, यानी उसको उसको मानवीयता की तरफ मोड़ दो, और इसकी गुंजाइश धर्मों में है। अब मैं जो ये तो बहुत एक पेज बहुत ही लंबा इसका डिस्कशन होना चाहिए। इसकी गुंजाइश हमें जैसे सिखों में है, वो अपना लंगर खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अगर आप ये एक रास्ता जो हम लोग जैसे लोग कर सकते हैं, इसमें अरविंद भाई जो हैं वो वैचारिक रूप से काम कर सकते हैं, ये भाई जो हमारे हैं ये अपना काम कर सकते हैं, तो इसमें सबका हमका हमारा सबका छोटा छोटा योगदान होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक ये रास्ता भी है कि आप उसको मानवीयता की तरफ मोड़ दो, उसकी एनर्जी को, तो वो एनर्जी जो है वो हमारी हम उसको कर सकते हैं। ये ऐसा मुझे अभी तत्कालिक एक काम लगता है। लेकिन अरविंद भाई ने जो कहा, वो तो राहुल सांस्कृतिक यान तो बहुत पहले, मतलब उनका काम जो था वो तो अब वो उसका उतना प्रभाव समाज पे जितना पड़ना चाहिए था तो वो शायद नहीं पढ़ पाया, या क्या वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वो तो हम इतना नहीं उस पर कह पाएंगे। लेकिन अभी रास्ता ये लगता है कि हम इसमें इसमें जितना इसको मैक्सिमम मोड़ सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी सभी लोग हैं जो अपना अपना जिसको लगता है। शुक्रिया फैजल भाई। साथियों को सूचित करना चाहूंगा कि महिपाल भाई जो आज जुड़ने वाले थे वो किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे। हमारे साथी अपनी बात रखी और फैजल भाई ने अपनी बात रखी। और कोई साथी कुछ सवाल पूछना चाहे या कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। ये जो समस्या है देश की, मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ। पहले तो सबको प्रणाम है जो साथी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा लगा इस जी चर्चा में। अनिल जी बोलिए, बोलिए अनिल जी। और ये कहना चाहूंगा कि जो देश के सामने इस व्यवस्था तंत्र के भ्रष्टाचार की लड़ाई है, एक समस्या है, जिससे जो भारत निर्माण अभियान में अड़ंगा है, जिससे आम आदमी पीड़ित है। तो इसके लिए क्या हो, सवाल तो ये है। वो धर्म के आड़ में ही फिर चुनाव के बाजे बजते हैं और वही खेल शुरू हो जाता है, इंसानियत मर जाता है। तो सवाल ये है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए। फैजल भाई आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे अनिल भाई लड़ाई लड़ रहे हैं वही रास्ता है। अब इनसे ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है, जो कोशिश ये कर रहे हैं समाज को इकट्ठा करना, इन मूल्यों पे उनको शिक्षित करना, फिर उनको संगठित करना, फिर उनके साथ लड़ाई लड़ना। तो वो काम तो बहुत अच्छे से अनिल जी खुद अपने जिले में कर रहे हैं, गांव में बिल्कुल प्राथमिक इकाई में। यही रास्ता है, दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यही है समाज में घुसना, उसको अब उसकी गति थोड़ी बहुत डिपेंड करती है संसाधनों पे। हम लोग जितने लोग हैं हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, ये बड़ा मसला है। काम तो यही है जो अनिल जी कर रहे हैं, जो कोई और कर रहा है, जो साथी कर रहे हैं हमारे, लेकिन उसकी गति कम है हमारे कामों की, ये हम मानते हैं। और उसमें बड़ा कारण है कि हम भाई अपनी जान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा होता है, संसाधनों की हमारे पास उतनी प्रचुरता नहीं है जितने संसाधन इस समय जरूरी हैं इस सब कामों के लिए, ऐसा मुझे लगता है। अरविंद भाई से भी पूछ सकते हैं आप। महेश भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात बिल्कुल सही की फैजल भाई ने, और उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे कभी रूबरू मिला नहीं, लेकिन उनके संघर्षों को मैंने देखा है, समझा है। आपसे ही मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है उनके विषय में। उन्होंने कहा है कि इस धर्म को मानवता की ओर मोड़ने की जरूरत है, कि एक पानी का बहाव है, उसको हम दिशा देते हैं। तो मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ कि धर्म मतलब मानवता ही है। उसे जन जागृति के अभाव में राजनीति को धर्म में मिला के कुछ और उल्टा सीधा करने का प्रयास किया है, और उसको अपने लक्ष्यों को, मतलब जो गंदे लक्ष्य हैं और जो खराब है, जो पाखंड है और जो धर्म नहीं है,
उनके सहारे कुछ नई दिशा दी है, तो वो धर्म अगर मूल स्वभाव में आ जाए, उस मानवता उसका मूल स्वभाव है, करुणा दया उसका मूल स्वभाव है, अगर हम उसकी ही बात करें तो फिर बात कुछ बन सकती है। बस मेरा इतना ही है इस विषय में। जी बिल्कुल महेश भाई, जो धर्म का डिटेल है वो यही है कि हम सब मानवता का सार है सभी धर्मों का, और उसी दिशा में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, हम सबको साथ में लेकर, और उस दिशा में ही काम करने की जरूरत है। ये जरूर, जैसा फैजल भाई ने बोला कि हमारी गति कम होती है और बाकी चीज जिस तरह से हम आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाते, संसाधनों की कमी रहती है, लेकिन ये भी बात है कि डेडिकेशन से सब कुछ पॉसिबल है। और जो लोग डेडिकेशन से देश में लगे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर अपने अपने क्षेत्रों में कामों में लगे हुए हैं, वो हमारे लिए अपने आप में एग्जाम्पल है कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। और उसको हमें युवाओं को जोड़ते हुए साथ में सामाजिक सद्भाव के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे युवा है, कई बार हम युवा को लेकर बहुत नेगेटिव इमेज रखते हैं, लेकिन ये भी एक सच्ची बात है कि युवा बहुत सही पॉजिटिविटी लेकर भी अपने साथ है, बस उनको एक दिशा देने की जरूरत है। कुछ साथी फैजल भाई कुछ कहना चाहते हैं? फैजल भाई और महेश भाई। नहीं, मैं यही कह रहा था कि देखिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण डिस्कशन है, और आज की डेट तक जो है वो हमारा समाज, कोई भी समाज हो, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब वो उसके कई कारण हो सकते हैं, बेरोजगारी भी हो सकती है, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो इमोशनल जो चीज है, जैसे कभी कभी हम लोग जो सेकुलर लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, कभी कभी देखिए, मैं राष्ट्रवाद नहीं कह, अब ये मैं थोड़ा सा इसमें मिला रहा हूं। जैसे मैंने एक शेर लिख दिया, मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो हमारे जो ग्रुप है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो थोड़ा सा इसको ऑकवर्ड समझते हैं कि ये सब बातें तो कोई राष्ट्रवादी ही करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक इमोशंस है हमारे अंदर के, जैसे हम, अब चलिए राष्ट्र छोड़ दीजिए, मुझे अपने क्षेत्र से प्यार है, मुझे अपने बागीचे से प्यार है, तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस जो हमारा प्रगतिशील आंदोलन था, या हमारा सो कॉल्ड हम सेकुलर लोग हैं, उसमें थोड़ी सी इमोशंस की कमी हो गई। इसलिए हमारा अवाम के साथ जुड़ाव जो है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, यानी हमारा लिटरेचर, हमारी बातें, हमारे नारे, हमारे मूल्य, लेकिन वो उनमें जुड़ाव, जैसे दो लकड़ियां बहुत शीशम की हैं लेकिन फेविकोल नहीं है, तो वो आपस में जुड़ेंगी नहीं। तो यही दिक्कत होती है कि अवाम के साथ आपको बात अपनी, जैसे कबीर हैं, तो कबीर निरे आर्थिक मुद्दों पे अवाम के पास नहीं गए हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उनको जो दिल को टच करने वाली बातें हैं, जिन बातों से आंखों से आंसू निकल आते हैं, वो बातें हमारे अवाम के साथ जुड़ाव में बहुत जरूरी हैं। और जो लोग हैं, जैसे विनोबा जी का बहुत बड़ा इसमें रोल है। गांधी जी के बाद हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हुए हैं, उसमें पंडित सुंदरलाल का काम दोनों तरह का है। उनका थ्योरेटिकल काम भी बहुत मजबूत है, और उसके साथ साथ उनका अवाम के बीच जो घुसपैठ, या उसको अवाम के बीच उनकी मौजूदगी जो है, वो भी अपने आप में बहुत शानदार है। तो ये सब चीजें करने के बाद हमें, और जब हम धर्म में मानवीयता जोड़ेंगे तो हम सबसे पहले बराबरी की बात करेंगे, हम रोटी की बात करेंगे, हम उनके अधिकारों की बात करेंगे। तो ये सब बातें अगर हम शुरू कर देंगे, सब भाई देखिए, सूफियों ने लंगर शुरू किया था, उससे उन्होंने जाति तोड़ने का काम किया, उन्होंने उससे भोजन के प्रबंध का काम किया। आज 600-800 साल से पंजाब में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। इसका कारण ये नहीं है कि पंजाब में गरीबी नहीं है। आप कभी बॉर्डर के जिलों में जाइए, हम लोग गए थे तो एक घर में चाय के कप नहीं थे, लेकिन वहां गुरुद्वारा के पास एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है, फूड। तो ये बात जो है, हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, और थोड़ा हमारा जो हमारी गति है उसको और तेजी कैसे हो जाए, उसका जब है उसको सोचना पड़ेगा।
कि हमारा हमारा जो पैमाना है वो थोड़ा और प्रभावी हो जाए और उसको लोग उसको और तेजी से लेने लगे। ये बहुत एक चिंता का विषय है। बिल्कुल सही फैसल भाई। और आपने जो कहा उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। और बॉबी जी, संदीप जी जुड़े हैं क्या? रास्ते में हूँ। हमारे साथ अंकित जी भी जुड़े हैं, अंकित गोयल जी। अंकित भाई, आप कुछ बात रखना चाहेंगे? थैंक यू कृपाल जी। एक्चुअली बात तो कुछ नहीं रखनी, एक्चुअली आई एम आल्सो लिसनिंग एंड लर्निंग। बस यही था कि लाइक जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं या मुसलमान धर्म की बात करते हैं तो एक चीज बोली जाती है कि हिंदू जो धर्म है ऑल इंक्लूसिव। मतलब जैसे दूसरे लाइक दूसरे देशों से भी आए थे हमारे यहाँ पे, तो हमने इनको इंक्लूड किया था एंड हमारा धर्म उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हुआ था। बट जब हम बात करते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स की, लाइक जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम, तो वी बिलीव कि वो एक इस लाइक अ वन कोट फिट फॉर ऑल। मतलब आपने उनको कुछ टेनेट्स प्रोवाइड कर दिए एंड दे हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली। क्या ऐसा सच में है कि या इट्स जस्ट कंसेप्शन जस्ट मेड इन द सोसाइटी? फैसल भाई, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये सब बेकार, ये ऐसा कुछ भी सच नहीं है। धर्म से महत्वपूर्ण ये होता है कि धर्म किसके हाथ में है। जब धर्म जय श्री राम गांधी जी के हाथ में है तो आप देखिए क्या हो रहा है। वही राम किसी राजनैतिक आदमी के हाथ में है, क्या हो रहा है। ठीक टॉर्च की तरह है। टॉर्च चोर के हाथ में होगी तो क्या होगा, और टॉर्च चौकीदार के हाथ में होगी तो क्या होगा। धर्म निजामुद्दीन औलिया के हाथ में इस्लाम है तो क्या हो रहा है। आप किसी और ऐसे शख्स को सोच लीजिए जो इस्लाम का नाम लेके कोई गलत काम कर रहा है, उसके हाथ में। तो धर्म से भी महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसको बता रहा है। जैसे कानून को बताने वाले लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब्राहमिक रिलीजन में कोई एक फ्रेम है वो दे दिया जाता है। बहुत डिफरेंसेस हैं। और मेन बात मुझे जो लगती है, ये मेरी पर्सनल समझ बनी है इतने दिन में, कि धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, किसके हाथ में धर्म है। जब जिसके हाथ में धर्म होता है वो उसको उतना एक्सप्लेन करता है। और कुछ मुद्दे हैं जिन पे सब धर्म सहमति है। जैसे महिलाओं को लेके किसी धर्म का बहुत कोई प्रोग्रेसिव विचार नहीं है। और चीजें ऐसी हैं, उनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा जैसे भाई ने, हमारे अंकित भाई ने कहा, ऐसा है नहीं। किसी किताब में किसी ने लिख दिया, लेकिन जमीन पे ऐसा नहीं है। सुरमित भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल फैसल भाई, हम आपसे अग्री करते हैं कि धर्म जिसके हाथ में है वो मैटर करता है कि आप उसको किस तरह से ले जा रहे हैं, कि जो व्यक्ति है उसको किस तरह से मोड़ रहा है, या उसका उद्देश्य धर्म को लेकर क्या है। तो ये एक बात रहती है। और सुरमित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का संवाद हम मतलब महेश भाई से और फैसल भाई से, अरविंद भाई से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह से हम आगे भी संवाद करते रहेंगे ताकि हम लोग एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़े और आगे अपने अपने क्षेत्र में जो जो भी काम कर रहे हैं
उसमें और अधिक ऊर्जा और समझ के साथ आगे बढ़े और इसी तरह के संवाद में हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। कोई साथी फैसल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बॉबी जी ने फ्राइडे का समय हम लोग को दिया है, यानी उस दिन कोशिश करिए कि नेक्स्ट फ्राइडे के लिए अरविंद भाई में से या कोई जो हमारे ये भाई दूसरे भाई आए हैं इनमें से जो भी इसको ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ें और अच्छे जो बोलने वाले लोग हैं उनका भी आप अरविंद भाई वगैरह से पूछ के, खुद अरविंद भाई ही अगले हफ्ते बोल सकते हैं। तो ऐसे करके हर फ्राइडे को ये तय हुआ है, तो इसको भी जरा साथियों। हाँ बिल्कुल, हम लोग हर फ्राइडे को संवाद रखेंगे अपने ग्रुप के ओर से और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द और इस विषय पर अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस और अपने गाइडेंस जरूर दें ताकि हम सब भी सीखते हुए आगे बढ़ें और साथियों को भी बिल्कुल संवाद में जोड़ा जाए। अरविंद जी कह रहे हैं बिल्कुल, हम ये अग्री करते हैं कि और साथियों को भी जोड़ा जाए और हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि अगले फ्राइडे और भी लोग जुड़े और हर फ्राइडे को जिस तरह से हम संवाद रखेंगे हम चाहेंगे कि 10 से ज़्यादा हमारे साथी अलग-अलग जगह में जो काम कर रहे हैं वो जुड़े और इस संवाद को एक सार्थक रूप देते हुए लोगों को दिशा दें। और आज के संवाद में जितने भी लोग शामिल हुए, महेश भाई, फैसल भाई और प्रत्येक का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन जितने लोग साथी जुड़े उन सबका शुक्रिया और अगले फ्राइडे हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक कि उसको पोषण करने वाले सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक we'll just conclude today's session. Bobby, would you like